वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम लोगों के मन में, ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत गलत धारणा आ गई है। वो क्या धारणा आ गई है? अगर हम काशी में रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा, हम अयोध्या में रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा, हम हरिद्वार में रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा, हम वृंदावन में रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा। अरे बाबा, सारी पृथ्वी भगवान की है। यही बात कबीर जी से कहा था लोगों ने कि भैया आपको तो भगवान मिलेंगे, आप काशी में वास करते हो। तो कबीर जी ने क्या कहा? अरे आपको ये भ्रम है कि मैं काशी में रहूंगा तो मुझे भगवान मिलेगा। कबीर जी ने अंतिम समय काशी छोड़ दी थी। वो काशी में नहीं थे। जब उन्होंने अपना चोला छोड़ा, वो काशी में नहीं छोड़ा, वहां पर भी परमात्मा मिला। ये मन का भ्रम मिटा दीजिए। क्या सारे संत महात्मा इन धामों में शरीर छोड़ते हैं? जहां संत महात्मा शरीर छोड़ते हैं वहां धाम बन जाते हैं। परमात्मा सब जगह मौजूद है। यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। और बताइए, कितना सरल बता रहा हूं। जिस कर्म से कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण अवस्था ना प्राप्त हो सके उसे बचना चाहिए। आप भगवान तक नहीं जा सकते, आप भगवान को नहीं पा सकते। फिर क्या करें? जहां हो वहीं पर पुकारो, भगवान तुम्हारे पास आ सकते हैं, भगवान प्रकट हो सकते हैं। कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण अवस्था ना प्राप्त हो सके उसे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। पक्का विश्वास होना चाहिए। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा। अरे भगवान संभालेंगे, हम कहाँ रहेंगे ये भगवान देखेंगे। मनुष्य को चाहिए मन से गुरु और भगवान की शरणागति ग्रहण करे, अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अपना अवलंबन माने। ये संसार को सहारा बनाओगे, किसी धाम को सहारा बनाओगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को सहारा बनाइए। कहते ना, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। लेकिन छोड़ते कहाँ हैं? सिर्फ एक भगवान की और गुरु की शरणागति के अलावा सब कुछ छोड़ दो। पूर्ण कृष्ण भावना भावित, नोट करो, पूर्ण कृष्ण भावना भावित
भावना से भगवान के सरेंडर कर दो। और आपके पास तो कोई ताकत है नहीं कि भगवान को बांध लोगे। कोई पूजा, कोई पाठ, कोई धर्म तुम्हारा काम नहीं आने वाला। इसलिए मैंने कहा संपूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वो प्रकृति के समस्त कलशम से मुक्त हो जाता है, सारे अंधकार से मिट जाता है। बताइएगा, दादू जी के दो शिष्य थे, एक रज्जब और एक सुंदरदास। वो गुरु के पास आए, फिर कहीं गए ही नहीं। बोले मेरा प्रभु मेरे गुरु में है, मुझे कहां भटकना है। लेकिन हम लोग भटकाव में ही पड़े रहते हैं। इसलिए पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही प्रकृति के, देखो ध्यान से सुनो, माया के समस्त कलशम, कलमश यानी सारे दोष, सारी बुराइयां मुक्त हो जाता है जी। अपने आप को, भगवान को भाव से स्वीकार कर लो, भाव से सरेंडर कर दो। आपके पास ताकत तो है नहीं कि भगवान को पकड़ सकते हो, तो क्या कर सकते हो? सर्व भावों से अपना भगवान को समर्पित करने का प्रयत्न करो। धर्म की विधियां ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान। लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है, जो गुरु और भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है, उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वो व्यर्थ समय गंवाने से बच जाता है। इस प्रकार वो तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति, राधा भी कृष्ण की छवि है और कृष्ण भी राधा की छवि है। उनकी सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। अब बताइएगा, आप कौन सी छवि के पीछे आकृष्ट होंगे? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। आप दिव्य भगवान का दर्शन तो कर नहीं सकते क्योंकि माइक मन है। तो क्या करे, भगवान ने छूट दे दी, तुम जिस भाव से मुझे भजोगे मैं उस भाव में आ जाऊंगा, जो रूप मेरा ध्यान करोगे मैं उस रूप में आ जाऊंगा। और भगवान क्या कहते हैं? उसमें छल कपट नहीं होना चाहिए। आकृष्ट होना चाहिए। हम आकृष्ट तो होते नहीं। भगवान की छवि में हमारा खिंचाव नहीं होता। हमारा खिंचाव परिवार में होता है। आज हमारे एक मित्र हमारे साथ थे कई घंटे, वो कह रहे हैं भैया ये मोह बहुत दुख दे रहा है। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, मुंह में जो मैंने कल आपसे कहा था वही उसको कहा। मैंने कहा अगर मुंह में कंकर आ जाए तो कंकर अपने आप निकलती है, तुम्हें निकालनी पड़ती है। बोले हमें निकालनी पड़ती है, कंकर कैसे निकलेगी? मैंने कहा अगर बाल आ जाए मुंह में तो तुम्हें निकालना पड़ता है कि अपने आप निकलता है? मैंने कहा एक बार लोहे के ऊपर पैर रखा, अब पैर जल जाए तो दोबारा रखते हो? बोले नहीं रखते। तो मैंने, जब तुमको पता है कि मोह दुख दे रहा है तो मोह क्यों कर रहे हो? ये तो वाली बात हो गई, आ बैल मुझे मार, तुम मोह के गुलाम हो गए हो।
इसका मतलब मन के गुलाम हो गए हो। अब मैंने आपसे जो कहा कि भगवान की सुंदर छवि के प्रति हर जीव को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसीलिए पड़ा है, नोट करो, भगवान का नाम श्री कृष्ण इसीलिए पड़ा है क्योंकि वो सर्वाकर्षक हैं, हर तरह से आकर्षित कर लेते हैं अपनी ओर, सबको खींच लेते हैं, वो चुंबक के समान हैं। और हम लोग लोहा है लेकिन शुद्ध लोहा नहीं है, अभी हमारे ऊपर जंग लगा हुआ है। भगवान सर्वाकर्षक हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट हो जाता है वो भाग्यशाली है, जिसके सामने भगवान की सूरत नाचती रहती है, भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं, वो भाग्यशाली है, आध्यात्मवादी है। देखिएगा, अध्यात्मवादी तो कई प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म के आकर्षक होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति आकर्षित होते हैं, कुछ भगवान के साकार रूप के प्रति आकर्षित होते हैं, और इससे भी बढ़कर जो भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित होता है, देखिएगा, ब्रह्म के प्रति आकर्षित किसे कहते हैं? जो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, जो मूर्ति पूजा नहीं करते, करते भगवान की पूजा है लेकिन निराकार रूप का उपासक है, और उसे कहते हैं निर्गुण ब्रह्म के उपासक। कुछ परमात्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति माने दूर से भगवान का दर्शन करना, जैसे महाविष्णु परमात्मा हैं, उनका ऐश्वर्य है, उनका रूप है, उनके प्रति आकर्षित होना, और इससे बढ़कर, सबसे बढ़कर के भगवान के प्रति आकृष्ट होता है। भगवान माने जिसकी गोदी में जा सकते हो, जिसके साथ रास कर सकते हो, जिसको नचा सकते हो, वो सर्वोच्च, कहते ना, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो जीव आकर्षित होता है वो सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से, नोट करो, इसे कहते हैं अनन्य भाव। कृष्ण की भक्ति गूढ़तम ज्ञान है। मेरे से बहुत से लोग, जब मैं वृंदावन जाता हूं तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं, अब शर्मा जी वृंदावन छोड़ के मत जाओ। मैंने कहा भैया, जहां मैं रहता हूं वहीं मेरा वृंदावन बन जाता है। मुझे भगवान यहाँ ले आते हैं, यहाँ वृंदावन बन जाता है। मैं कहीं भी रहूं, मेरा भगवान मेरे साथ रहता है, तो मेरा तो चलता फिरता वृंदावन है। तो अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गूढ़तम ज्ञान है, नोट कर लो। अनन्य भाव तो है नहीं हमारा। जब तक अनन्य भाव नहीं है तो भगवान की भक्ति का ज्ञान क्या होगा हमारे को? संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्मयोगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी आध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। अब यहां पर जो कहा ना भगवान ने, मां शुचे, सबसे लास्ट में कहा सर्व पापे व्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचे। मां शुचे का मतलब मत डरो, चिंता मत करो, मत झिझको। विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को चिंता होती है वो किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र भगवान की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। क्यों? जो जाकी शरण गयो वापे वा की लाज। आप बताइएगा, हम संसार के सारे गुरु तो अपना नहीं सकते,
तो क्या कहते हैं भगवान, जिस गुरु की तुम शरण में चले जाते हो मैं उसी से तुम्हारा उद्धार करा देता हूं। आप मुझे बताइए, अगर आप एक नौका में बैठे वो भी पार जाएगी, बड़े जहाज में बैठे वो भी पार जाएगा, और डूबने को बड़ा जहाज भी डूब जाएगा और छोटी नौका भी डूब जाएगी। लेकिन हम लोग ये विश्वास नहीं कर पाते। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, सर्वधर्मान, सभी प्रकार के धर्म प्रत्यज्य, परित्याग कर दो, माम, मेरी, एकम, केवल, शरणम, शरण में जाओ, केवल भगवान की शरण में जाओ। अब भगवान कहते हैं, अहम, मैं, त्वाम माने तुमको, सर्वस्व, सर्व पापेभ्यो, समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। लेकिन हम लोग भगवान की पूजा भी करते हैं, गुरु के पास भी जाते हैं, और अपना मन अपनी खोपड़ी लगाते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। ये तो वाला हाल हो गया, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हाँ इलाज तो करा रहे हैं, पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं होंगे। अरे किसको ठीक करा रहे हो आप बताइएगा? शरीर को? शरीर तो मरेगा, शरीर तो सबका मरने के लिए ही बना है। इस शरीर के रहते हुए असली काम करो कि भगवत प्रेम कमाने का प्रयत्न करो। जो करने वाला काम है वो नहीं करना चाहते, शरीर को बचाए रखना चाहते हैं हम लोग। इसे कोई है संसार में ऐसा जो शरीर को बचा सका हो आज तक? क्यों? ये मरण धर्म है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक साथ दो काम करने के लिए कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फिर मत कहिएगा। ये तो मैं आज सिर्फ एक ही दिन में इसकी सरलता से व्याख्या करने का प्रयत्न कर रहा हूं। एक साथ दो काम करने को भगवान कहते हैं। वो कहते हैं मन को भक्ति में तल्लीन करो, अपना मन मुझ में लगाओ, यानी मन मुझे दे दो, और योद्धा के रूप में जैसा तुम्हारा शरीर चल रहा है, जो काम कर रहा है, जैसा कर सकते हो। अर्जुन वहां युद्ध क्षेत्र में क्या कर रहा था? वहां माला का जाप तो करता नहीं, वहां क्या करना था? युद्ध करना था। तो भगवान ने क्या कहा? जब मैं तुझे युद्ध के मैदान में लाया हूं तो यहां युद्ध कर, कर्म कर, शरीर से अपने जवाबदेही का विकल्प दे, जो मैं कह रहा हूं वो कर। इस प्रकार वे अर्जुन से ये चाहते हैं वो अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग ना करे, लेकिन साथ साथ भक्ति भी करता रहे। आप बताइएगा, जमादार नाली साफ कर रहा है, वो उसका कर्म है, वही कर्म भगवान के निमित्त करेगा, भगवान के निमित्त कर्म हो गया। धोबी अपना कर्म कर रहा है, नाई अपना कर्म कर रहा है, कुम्हार अपना कर्म कर रहा है, बढ़ई अपना कर्म कर रहा है। अब सारे कर्म एक व्यक्ति नहीं कर सकता। दर्जी अपना कर्म कर रहा है, आर्मी का आदमी युद्ध कर रहा है, वो उसका कर्म है। लेकिन साथ में भक्ति मन भगवान में लगा के रखे। ये कर्म योग का सिद्धांत है। अपने इस उपदेश के उत्क्रम में अब श्री कृष्ण कहते हैं अपने बौद्ध धर्मों का पालन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। क्या कह रहे हैं भगवान? सभी अर्जुन कर्तव्यों का त्याग कर सकते हैं और केवल भगवान की शरणागति प्राप्त कर सकते हैं। ये कर्म संन्यास का सिद्धांत है। यहाँ कोई ये प्रश्न कर सकता है, यदि हम समस्त बौद्धिक धर्मों का त्याग करते तब फिर हमें क्या पाप नहीं लगेगा?
ध्यान से सुनिएगा, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं डरो मत, वे सभी पापों से तुम्हें मुक्त कर देंगे। हनुमान रावण के कुल ब्राह्मणों को मार रहा है। जय श्री राम, राम के लिए निमित्त कर्म कर रहा है। यही अर्जुन है जिन परिवार वालों को देखकर हथियार डाल रहा था, अब उन्हीं को मार रहा है। क्यों? शरणागति इसी को कहते हैं। अरे शरणागति कब होती है वो भी समझ लीजिए लगे हाथ, जब आपको अपना संबंध भगवान के साथ समझ आ जाता है। अभी तक समझ नहीं आया है, अभी तक भी हमने अपने को शरीर ही माना हुआ है। ये कब समझ आएगा? जब सभी पुण्य आत्मा अपने को केवल आत्मा मानेंगे। हम इस शरीर में आए हैं कर्म करने के लिए, और आत्मज्ञान है भगवान से प्रेम करने के लिए। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।